एवरीवन, वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम आ चुके थे नेक्स्ट टॉपिक के पे ऊपर, जो है हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ये क्या कहता है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर आती है। अनसर्टेनिटी का मतलब है कुछ जो कैलकुलेशन होती है वो अलग आती है, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ और होती है हमारी, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो कुछ और आती है। ये इसका मीनिंग। अब देखो, जो डाटा जो अलग अलग आ रहा है उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम पहले यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो आज का हम जो टॉपिक है हमारा वो हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। अब ये साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, देखो। As chemistry is the study of atom and molecule which have extremely low masses and are present in extremely large number, a chemist has to deal with numbers as large as, देखो मतलब क्या होता है, इसमें इतना बड़ा नंबर दे रखा है। ये कह रहा है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में इतना ज़्यादा जो है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये बोल सकते हैं, या इतना बड़ा छोटा नंबर दे रखा है कि ये इसका मास होता है। तो हम इतने लंबे नंबर या इतनी छोटी जो वैल्यू होती है उसको हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसको किस तरह से लिखा जाए कि वो लिखना भी आसान हो, और उसके साथ जब हम कैलकुलेशन करें, मतलब एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें, तो वो करना हमारे लिए ईजी हो जाए। देखो अब क्या करते हैं। सिमिलरली अदर कॉन्स्टेंट्स सच एज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज ऑन पार्टिकल्स इन्वॉल्व नंबर ऑफ द अबोव मैग्नीट्यूड। तो देखो हमें पता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इतना लंबा होता है, मतलब इतनी ज़्यादा लंबी लेंथ होती है इनकी, जो हमारे नंबर्स होते हैं। जैसे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू वो बहुत लंबी हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट है वो भी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इट मे लुक फनी फॉर ए मोमेंट टू राइट or count number involving so many zeros, but it offers a real challenge to do simple arithmetic operation of addition, subtraction, multiplication and division with such number। तो देखो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर हम उसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करते हैं तो। ठीक है, तो अब देखो इसमें है क्या एक्चुअल में, इसमें होता क्या है। साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर को कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसमें लिखने का तरीका क्या होता है। इसमें होता है, देखो, दिस प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर्स दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म n × 10⁻n। ठीक है, वे जो स्मॉल n है वो एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, और जो कैपिटल N है, ठीक है, जिसको हम डिजिट टर्म बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 और 9 के बीच में। 1 और 9 का मतलब है 1.00 से लेके 9.99 तक की इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, देखो इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें जो पॉइंट है हमारा, जो डेसिमल पॉइंट है, उससे आगे जो वैल्यू है वो 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए, ना 0 ना 10। ठीक है, पीछे कुछ भी हो सकता है। दस वी कैन राइट 232.508 को हम कैसे लिखेंगे, कि हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेके आएंगे इधर 2 के बाद। जैसे हम 2 के बाद पॉइंट को लेके आएंगे, जब हम पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में सरकाते हैं तो जो वैल्यू है एक्सपोनेंट की, जो वैल्यू है 10⁻⁴ जो होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव वे में बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको राइट साइड में लेके जाते हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव वे में बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इंटू 10⁻⁴ कुछ भी नहीं था, मतलब 10⁻⁴ 0 ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने देखो यहाँ से हम 2 डिजिट आगे लेके गए हैं, इसको 2 डिजिट आगे लेके गए, यहाँ पे इस साइड लेके आए, किस साइड, आगे की तरफ। ठीक है, लेफ्ट साइड में लेके आए। जैसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो पावर पॉजिटिव वे में बढ़ेगी। अगर मान लो मैं इसको उधर लेके जाती हूँ 2 डिजिट, तो पावर क्या होगा, नेगेटिव वे में बढ़ेगी। यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है जब हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखते हैं। जैसे अगर मुझे ये लिखना है, कैसे लिखेंगे इसको, देखो कितने डिजिट पीछे लेके जाएंगे, 1 2 3 4, यानी 1.6 लिखना हम इसको। तो हम इसको 4 डिजिट पीछे लेके गए, तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो हम पावर को क्या कर देंगे, नेगेटिव। तो 1.6 × 10⁻⁻⁴ ये हो जाएगी हमारी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब इन्हीं का यूज़ करके हम इसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान लो मुझे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ये आगे डिजिट है, जो 5.6 है और 6.9 है, इनका तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड, हमें जो भी करना है। ठीक है, उसके बाद जो ये है, अगर हमें करना है मल्टीप्लाई तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड। अगर मुझे करना है डिवाइड तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
ठीक है। अब 5.6 को 6.9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई। हमें पता साइंटिफिक नोटेशन में जैसे देखो, जब भी हम कभी आंसर देखोगे ना, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, कैसे भी आंसर चेक करोगे तो हमेशा आंसर के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखी जाती है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे हम उसको। अब देखो ये वैल्यू आ गई हमारी 38.64, जबकि हम एक्चुअल में इसको लिखेंगे नहीं ऐसे, हम कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 3.864 इंटू 10⁻14। ये है हमारा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आगे वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया और जो पावर है एक्सपोनेंट की उनको ऐड कर दिया। अगर मुझे एक अगर डिवाइड करो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे और ऊपर वाली जो पावर है उसमें से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे। सिंपल है ये भी, ठीक है। उसके बाद आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, हम जो पीछे वाली जो पावर है इसको ले लेंगे कॉमन, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और जो आगे वाली बची है उसको हम एडिशन कर देंगे हम, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन का रखा है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम करेंगे। जो ये डिजिट है इनको अलग ले लो, पावर को अलग ले जाओ और फिर इनको सोल्व कर दो, ठीक है। यही है हमारा इसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है साइंटिफिक फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।